रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर सिन बोर्ड। आज हम इसके शॉर्ट लेक्चर्स पर कुछ बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जैसे उन कॉन्सेप्ट पे बात होगी मीन्स शॉर्ट टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख लेते हैं तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका होगा रियल पार्ट और सेकंड होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? लेट्स सपोज अगर एक इक्वेशन लिखी जाए हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो क्लियर नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल -1 होगा, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर हम रूट कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये सिंटैक्स एरर की फॉर्म में कैलकुलेटर के ज़रिए हमें मिल रही होती है। तो बेसिकली ये जो रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो यहीं से हमारे पास बिगिनिंग होती है इमेजिनरी नंबर्स की, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कह रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका रियल पार्ट, एक होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, जहाँ ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है रियल और ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी। अच्छा, यहाँ पर ए और बी ये दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, जबकि ये जो आई है ये बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग करेगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर से। अब ये जो आई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट यहाँ से, ये जो एक्स की रूट की वैल्यू आती है यही होती है, मीन्स आयोटा इज इक्वल -1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्लियर आयोटा स्क्वायर मुझे -1 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव आयोटा, और अगर मैं इसकी फोर्थ पावर लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट एंड एट द एंड मॉडुलस, या फिर हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल 3 + 4 आयोटा, और एक है z2 5 - 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की अगर बात हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड जब भी करना हो तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से, यानी कि 3 + 4 आयोटा + 5 - 3 आयोटा। इट मीन्स रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, 3 और 5 ऐड होकर 8 बना देंगे, और 4 आयोटा - 3 आयोटा ये जस्ट यहाँ पर बचेगा 8 - आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मुझे डिफरेंस लेना है तो यही कॉन्सेप्ट होगा, बट ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम, 5 - 3 आयोटा, 3 + 4 iota, -5 and negative positive, and 3 -5, this will be -2, and 4 iota plus 3 iota will be 7 iota। अब यहाँ पर हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो z1 z2 है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड किया है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो होता है आपके पास, लेट सपोज a + आयोटा b। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ।
ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा ए बी। यहाँ पर ए जो है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर देखते हैं। इन्हीं दो नंबर्स को लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना हो C2, तो अब ये किस तरह से हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा एंड 5 - 3 आयोटा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड दो तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। चाहे हम इनको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दें या फिर चाहे हम ऑर्डर्ड पेयर में कर दें, दोनों तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी अभी आपकी। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूँ तो तरीकेकार क्या होगा भाई, 3 × 5 = 15, 3 × 3 आयोटा विल बी 9 आयोटा, 4 आयोटा टाइम्स 5 विल बी 20 आयोटा, एंड 4 आयोटा टाइम्स 3 आयोटा विल बी 12 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 15 -9 आयोटा पॉजिटिव 20 आयोटा will be positive 11 iota. Here iota square will be -1, and 15 negative negative positive 12 plus 11 iota, and 15 plus 12 will be 27 iota। ठीक है, अब ये जो है ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखकर इनको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्या हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर में करना होता मल्टीप्लाई, लेट सपोज अगर मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 4, और ये हो जाएगा 5 - 3। तो ऑर्डर पेयर में करने के लिए एक पैटर्न होता है, पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, लेट सपोज वो कोई भी जनरल मैंने बात कर लिया कि वो नंबर है आपके पास ए बी और सी डी, तो उसको मल्टीप्लाई करने का जो पैटर्न आता है मेरे पास वो आता है ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। अगर हम ये टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी, ये हो जाएगी डी। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 और Z2 को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से ही होगा देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं इन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका तरीकेकार क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास इट इज़ ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। जब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्लग इन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और चेक करते हैं भाई, इट इज़ 3, it is 5, it is 4, and it is -3. Now AD 3, -3, 4 and 5. After simplification, 3 times 5 15, negative negative positive, 4 times 3 will be 12, and 3 times -3 will be -9, plus 4 times 5 20. It is 15 plus 12 will be 27, and 20 minus 9 will be 11। अभी क्लियर, आप चेक कर लें इसका जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर इसी ऑर्डर्ड पेयर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 20 + 11 आयोटा। तो दोनों से आंसर सेम है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं और हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना है, अगर एग्जाम में ऑर्डर्ड पेयर में दिया जाए तो ऑर्डर्ड पेयर के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे ना। अब अगर इन्हीं दो नंबर्स को, लेट सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो मेरे पास दो नंबर्स हैं Z1 Z2, अगर हम इसको यहाँ पर अगर करते हैं डिवीजन, तो डिवीजन भी दो तरह से की जा सकती है इसकी। पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास Z1 बाय Z2, यानी कि 3 + 4 आयोटा बाय 5 - 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के लिए जो तरीक़ेकार होता है वो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम कॉन्जुगेट से। अच्छा, कॉन्जुगेट अभी हम यहाँ पर जो हम इसकी बात करें, हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन, अभी हम डिवीजन देख रहे हैं। अब डिवीजन के अंदर ही हमारा कॉन्जुगेट आ रहा है, तो कॉन्जुगेट यहाँ पर हम पहले से इसके पहले एक कॉन्जुगेट को एक बार स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कॉन्जुगेट क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉन्जुगेट की,
कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास C1 A प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा Z1 का, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम D1 के ऊपर इस तरह से एक बार लगा देते हैं और जस्ट उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इट इज इक्वल -3 + 6 आयोटा। अब अगर मैं इस Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पर करता हूँ तो ये किस तरह से हो जाएगा, रियल पार्ट नो चेंज, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 5 - 3 आयोटा है, तो 5 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + 3 आयोटा, जिस हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। क्यों करते हैं, ताकि डेनोमिनेटर से हमारा जो आयोटा है वो रिमूव हो जाए, इमेजनरी पार्ट रिमूव हो जाए। तो ऐसा करने पर न्यूमरेटर पे तो हमारे पास वो वाली कंडीशन मिल जाएगी जो कि अभी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया था। तो 3 × 5 15, 3 × 3 9 आयोटा, 4 × 5 20 आयोटा, 4 × 3 विल बी 12 आयोटा स्क्वायर। साइन चेक कर लेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सबके साइन पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब डेनोमिनेटर की अगर बात करें तो डेनोमिनेटर में कंप्लीट हमारे पास A² - B² फॉर्मूले में क्लोज हो रही है कंडीशन, तो ये हो जाएगा कुछ यूँ। अगर मैं इसको सिम्प्लीफाई करता हूँ तो ये हो रहा है 15 + 20 + 9 विल बी 29 आयोटा प्लस 12 एंड आयोटा स्क्वायर विल बी -1। इसके बाद क्या कंडीशन आएगी, 25 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड इट इज़ आयोटा स्क्वायर। अब 15 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 12 प्लस 29 आयोटा बाय 25 माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर विल बी -1। तो क्या कंडीशन अब हमारे पास यहाँ से स्टे करती है, इसको चेक कर लेते हैं भाई। ये कंडीशन हमारे पास बन रही है 15 - 12 will be 7, oh sorry, 15 - 12 will be 3 plus 29 iota by 25 negative negative positive, it is 9, and 3 plus 29 iota by 25 plus 9 will be 34। अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं, लाइक 3/24 एंड 29/34 आयोटा। अब ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पर ये कंडीशन आ गई मेरे पास। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो मेथड स्टडी किए थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था और साथ में हमने एक पैटर्न भी फॉलो किया था, तो यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। अगर मैं इसको यहाँ से इस कंडीशन को उठा लूँ तो ये कंडीशन की उठ गई यहाँ से मेरे पास। इसको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, ये है मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन जस्ट अगर इसी कंडीशन को मुझे डिवीजन के लिए यूज़ करना हो तो यहीं से पैटर्न निकलेगा हमारा, A/B एंड C/D, यही तरह के कार है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ चेंजेस करते हैं हम उसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर AC - BD है तो इसके साइन को चेंज कर देते हैं हम AC + BD, और यहाँ पर साइन भी चेंज करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पोजीशन भी चेंज होती है BC - AD, और डिनोमिनेटर में दोनों का CD है तो इनके स्क्वायर का सम आ जाता है। ये कंडीशन हमारे पास यूज़ होती है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में हो। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को एक दफ़ा अगर मैं यहाँ से पिक कर लूँ जो कि है ये, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ नीचे। तो अब अगर मुझे इसको डिवाइड करना है ऑर्डर्ड पेयर में तो किस तरह से करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ये लिखा जाएगा 3 + 4 और सॉरी 3,4, और ये लिखा जाएगा 5, -3। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, Z1/Z2 इज इक्वल 3,4/5, -3, तो ये पूरी कंडीशन आ जाएगी ये वाली जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था। अब हम जब ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो एक बार आपको कंडीशन यूज एक बार ऐसे ही नोट डाउन करना होगा, देन उसके बाद आप प्लग इन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैं प्लग इन कर रहा हूँ, वो आप खुद से इसको करिएगा। AC + BD बाय C² / D² एंड BC - AD बाय C² - D²। क्या वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर हमारे पास, इट इज़
ए सी, ए सी। अब ए की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, दिस इज ए बी सी डी। ए सी मीन्स 3 5, बी डी मीन्स 4 नेगेटिव 3, and BC means 4 5 and AD means 3 नेगेटिव 3। अब CD यहाँ पर ये सेम रहेगा, 5 नेगेटिव 3 एंड 5 नेगेटिव 3। जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी 15 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 12, इट इज़ 25, 3 स्क्वायर विल बी 9, और ये होता है यहाँ पर कॉमा। अब ये हो जाएगा 20 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 25 प्लस 9, तो क्या रिजल्ट आ रहा है इससे, इट इज़ 3/34 एंड 29/34। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में इसका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3/34 29/34 आयोटा। आंसर वेरीफाई कर लें, यहाँ पर ये हमने इस तरह से डिवीजन किया था और इस तरह से हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी करके चेक कर लिया है। होप सो यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो अब तक हम किस पे बात कर चुके हैं, हमने बात कर ली है यहाँ पर एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर और कॉन्जुगेट पर। अब हम बात करते हैं मॉडुलस या डिस्टेंस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस या डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका तरीक़ेकार काफ़ी आसान है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन सिस्टम को कंसिडर कर लूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन आ गई वाई एक्सिस के लिए और ये मेरे पास एक लाइन आ गई एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। यहाँ पर लेट्स सपोज एक पॉइंट है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होगा 0 0। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और हमें पता है ए, इसने एक्स एक्सिस पर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके पास डिस्टेंस कवर किया हुआ है और वाई पर भी इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूँ ए और बी से, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक्स वाई प्लेन के अंदर याद रखना है, जो एक्स प्लेन होता है ये हमेशा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई प्लेन होता है ये हमेशा इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वही रोल होंगे आपके पास। अगर मैं ए बी लिखता हूँ इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नेगेटिव ए बी तो ये सेकंड हो जाएगा, इट मीन्स रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, लेट्स सपोज अगर मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊँ तो अब ये मेरे पास ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड, ये वाला फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा और इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ में आपके पास रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मॉडुलस क्या चीज़ है कि ओरिजिन से अगर कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा हो तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं हम। अब किस तरह से करते हैं, तरीक़ेकार काफ़ी आसान है इसका। लेट्स सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 3 - 4 आयोटा, तो अगर मैं इसका मॉडुलस फाइंड करूँ मीन्स ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो किस तरह से करेंगे, ये वही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं दो फोर्स के दरमियान का, तो वहाँ पर भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जस्ट यहाँ पर जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 and 3 square will be 9, 4 square will be 16 and it is 25 and it will be 5। तो फाइनल इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो कि 3 - 4 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5 आ जाएगी, ठीक है। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम ये मॉडुलस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन यहाँ तक जितने कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम के हवाले से आपको होने चाहिए थे, तकरीबन हमने सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली है। अब इसके बाद कुछ
क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगेन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस उसको कहते हैं जिसके अंदर आयोटा की कोई वैल्यू इन्वॉल्व होगी, टाइप के इक्वेशन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, यानी कि लाजमी वहाँ पर आयोटा की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y आयोटा इक्वल 5, तो ये एग्जाम्पल किसकी है, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन दे सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन दे देंगे। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की, कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि फैक्टराइजेशन आ सकती है हमारे पास। ठीक है, मेनली यही दो टाइप के क्वेश्चन है आपके पास जो कि आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या फिर एक लॉ होता है वो आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करके कहलाता है। इसके भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब ये दो क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के। दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस यहाँ पर हमें गिवन है और कहा जा रहा है कि इनके सोल्यूशन सेट्स की वैल्यू को फाइंड करें। हम एक के सोल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ हम पिक कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। इसका तरीका क्या होगा, किस तरह से करेंगे, देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन करके एक एक नाम से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2 minus iota z minus w, it is -1 plus iota, and this equation 2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो वैल्यूज़ हमें अननोन नज़र आ रही हैं। वो अननोन वैल्यूज़ के अंदर एक है मेरे पास z और एक है मेरे पास w, यानी कि हमें इन्हीं दो की वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से हम करेंगे इसका तरीकेगा देखिए। अच्छा, अब देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले अगर ये वाले टर्म को, सेकंड वाले टर्म को देखा जाए तो यहाँ पर w दोनों पे मौजूद है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी कि अगर मैं किसी तरह से इस W के साथ ये वाली क्वांटिटी 2 प्लस आयोटा यहाँ पे ला के रख दूँ तो दोनों को ऐड करने पर ये वाली पूरी क्वांटिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 प्लस आयोटा। ऐसा करने पे अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा z, यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, w आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है, ये a नेगेटिव भी a पॉजिटिव बन रहा है, तो ये हो रहा है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और साथ में आ रहा है z, ये हो रहा है 2 प्लस आयोटा, ये जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब यही क्वांटिटी हमें यहाँ 1 पे भी मिल रही है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा मेरे पास -2, फिर हो जाएगा 2 आयोटा, फिर हो जाएगा नेगेटिव आयोटा, और एट द एंड ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो रहा है 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एंड z प्लस आयोटा w। अब यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो -2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, 2 में से आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे आयोटा, और ये हो जाएगा मेरे पास -1 के इक्वल। तो 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये बन जाएगा 5z z प्लस आयोटा टाइम्स w, और ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, -2 -1 विल बी -3 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 2 और 3, इसके अंदर ये इक्वेशन 1 और 3, तो इक्वेशन 1 का ये वाला पार्ट और इक्वेशन 3 का ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड में सेम है, जस्ट इनकी डायरेक्शंस या इनके साइंस अपोजिट है। तो जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ऐसे करने पे इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल 11 माइनस आयोटा,
और ये वाली इक्वेशन है मेरे पास 5z प्लस सॉरी -2 + i/w, और ये आ जाएगी मेरे पास -3 + i। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो 3z + 5z ये क्या बन जाएगा, 8z, और ये हो जाएगा 11 - 3 विल बी 8, एंड नेगेटिव आयोटा और पॉजिटिव आयोटा यहाँ से आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा ये भी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 8/8, एंड इट इज़ इक्वल 1। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। नहीं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ठीक की। अब इसके फर्दर सेकंड वाले पार्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। अब फर्दर इसके पार्ट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। z की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 1। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे। पुट z इज इक्वल पुट z इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर, किस में सबसे आसानी से वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी w की 2 से, इन इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, अब 2 में किस तरह से चेंजेस आएंगे, 2 - आयोटा, और z की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी 1 से, -w -1 + आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा -w इज इक्वल -1 + आयोटा। और w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 - आयोटा, ये टर्म नेगेटिव है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, और ये हो जाएगा मेरे पास। तो w की वैल्यू क्या आ जा रही है मेरे पास, 2 + 1 3 माइनस नेगेटिव आयोटा विल बी -2 आयोटा। तो इसके अंदर जो सोल्यूशन सेट की वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो किस तरह से आ रही है कि वैल्यू ऑफ z इज इक्वल 1 एंड वैल्यू ऑफ w इज इक्वल 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से आप लोग प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आ सकती है। अब इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कुछ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस हमें गिवन है, कहा जा रहा है कि हम इन्हें फैक्टराइज कर कर दिखाएं। लेट्स सपोज यहाँ पर एक हम ये वाला पिक कर लेंगे और इसके अलावा एक हम ये वाला पिक कर लेंगे, दो कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, एक हमारे पास क्यूबिक की फॉर्म में है। तो अगर जैसे कि मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ, तो z² + 81b² हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, तो हम फैक्टराइज इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 81 के साथ यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊं तो ये हो जाएगा -81b²। तो अब ये क्लियर हमें नज़र आ रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है a² - b² में। तो ये हो जाएगा हमारे पास z, ये हो जाएगा हमारे पास -81। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं, और -1 का मतलब होगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखना चाहूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ इस नेगेटिव साइन की जगह पर। और ये हो जाएगा हमारे पास 81b²। तो अब ये कंप्लीट हमारे पास इस फॉर्म में, होल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं होल फॉर्म में इसको करूँ तो ये हो जाएगा आयोटा 9b। अब a² - b² वाली कंडीशन लगेगी, तो ये हो जाएगा a -b एंड a पॉजिटिव b। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट रिटर्न आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये होगा a² - b², it is z, it is 9b iota, it is z², it is 81b² and iota square will be -1 -1।
पॉजिटिव। ये इस तरह से आपका प्रूव भी हो जाएगा। अब सेकंड ये वाले पार्ट को यहाँ पर हम देखते हैं, इसको किस तरह से किया जाएगा। थर्ड वाला पार्ट जो हमने पिक किया है, इट इज़ जेड क्यूब प्लस 3z² प्लस 4z+2। हम इसको एक वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल के बराबर कंसिडर करेंगे। वेरिएबल z है तो z के बराबर लिया। अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर कर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब फैक्टर थ्योरम के अंदर किस तरह से करते हैं कि भाई यहाँ पर इसके लास्ट में क्या मौजूद है, 2। 2 के फैक्टर्स होते हैं +-1 और +-2। यहाँ पर हमें एक ऐसे, इन चारों में से एक ऐसी वैल्यू को पिक करना है कि जिसके अंदर प्लग इन करने पे रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ से ज़ीरो हो जाए। अब अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव से तो रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि हमें नेगेटिव वाले से ही चेक करना होगा। तो पुट z इज़ इक्वल -1। अगर मैं -1 प्लग करता हूँ, यहाँ पर प्लग इन करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास z³ प्लस 3z² प्लस 4z+2। तो ये हो रहा है -1, -1, -1 एंड -1। क्यूब ऑफ -1 विल बी -1, स्क्वायर ऑफ -1 विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 3 - 1 2, एंड -4 + 2 विल बी -2, एंड इट इज़ 0। ठीक है। अब ये किस तरह से आगे फर्दर प्रोसीड होगा। सिंस p -1 = 0, therefore z equals -1 implies z plus 1 equals 0 is one of the factor of pz। यानी कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज करने के लिए इसकी एक टर्म आ चुकी है मेरे पास, वो टर्म क्या होगी, इट इज़ z+1। यानी कि अब इसके बाद हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए होगा, एक ऐसी कंडीशन चाहिए होगी, एक एक्सप्रेशन चाहिए होगा कि जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वाला पॉलिनोमियल रिटर्न आ जाए। अब अदर के लिए फाइंड करते हैं। अदर के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे RT, यूजिंग RT, सॉरी बोल रहा हूँ, RT नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड ग्रेड मैट्रिक में और ग्रेड 9 दोनों के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1, 3, 4 एंड 2। जैसे उनके कोफिशिएंट को यहाँ पे नोट डाउन किया मैंने। बाकी इसके बाद किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, इसका आ रहा है -1। 1 को हम एज इट इज़ नोट